तो हेलो गाइस, काफ़ी टाइम के बाद मैं लाया हूँ अपना न्यूज़वुड का एपिसोड 4, जिसमें मैं लेके आया हूँ फिल्मी दुनिया की कुछ छोटी बड़ी अपडेट्स, जैसे पुष्पा 2 की एडवांस बुकिंग, द बॉयज़ का सीजन 5 को लेकर अपडेट, साथ ही कल की 2898 एडी की सीक्वल और उसकी जापान रिलीज के बारे में भी कुछ बातें करेंगे, और साथ ही डीसीयू की नई सुपरमैन मूवी के ट्रेलर के बारे में भी बात करेंगे। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अगाथा ऑल अलोंग के बारे में। तो इस शो को डिज्नी प्लस पे 30 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया था, और अब इसका फाइनल वॉच टाइम निकल कर सामने आ चुका है। यानी इसे कितनी देर देखा गया है वो चीज़ निकल के सामने आई है, जिसमें ये पता चला है कि इस शो को करीब 744 मिलियन मिनट तक देखा गया है। ये कोई खास अपडेट तो नहीं थी, पर सोचा मैं आपको सबसे पहले यही बता देता हूँ। और अब बात कर लेते हैं अगले साल यानी 2025 में आने वाली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के बारे में। तो अब इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और जल्द ही ये पोस्ट प्रोडक्शन में जाने वाली है, जिसका मतलब यही है कि शायद हमें इसका टीजर या ट्रेलर जनवरी की शुरुआत या फिर अंत तक देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है इस मूवी का ट्रेलर या टीजर हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखने को मिले, यानी उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, जिस तरह से हमने डॉक्टर स्ट्रेंज का ट्रेलर देखा था। अब इस बारे में आप क्या कहोगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अब बात कर लेते हैं नई डीसीयू के बारे में। तो जेम्स गन की अपकमिंग सुपरमैन मूवी की भी फिल्मिंग पूरी हो चुकी है, और सुनने में आ रहा है कि इसका ट्रेलर डिज्नी की आने वाली मूवी मुफासा के साथ रिलीज़ किया जाएगा, या फिर रिलीज़ किया जा सकता है, जो कि क्रिसमस से पहले रिलीज़ होगी। पर दूसरी तरफ ये भी सुनने में आ रहा है कि WB के अधिकारी इसके ट्रेलर से खुश नहीं है, यानी उन्हें ये ट्रेलर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं कि क्या होगा और इसका ट्रेलर हमें कब देखने को मिलेगा। और अब द बॉयज़ सीजन 5 के बारे में बात कर लें। तो इस शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है, और जैसा कि सुनने में आ रहा है ये द बॉयज़ का फाइनल सीजन होगा, और इसमें देखने में मज़ा ये आएगा कि होमलैंडर सुधरता है या मरता है। हालांकि इससे पहले वाले सीजन्स में भी हमें लग रहा था कि अब तो होमलैंडर का काम ख़त्म, पर वो बच गया। लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि ये फाइनल सीजन है, तो हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट तो देखने को मिलेगा ही। और साथ ही इसके 5वें सीज़न में हमें सोल्जर बॉय भी फिर से देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो इसका 5वां सीज़न काफ़ी अच्छा होगा, पर ये आएगा कब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस शो को आने में बहुत टाइम लगता है। और गाइस अब बात कर लेते हैं हम कल की 2898 एडी की। तो इस फिल्म ने इंडिया के अंदर तो काफ़ी धमाल मचाया ही है, और अब ये मूवी जापान के अंदर भी धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी इस मूवी को अब जापान में रिलीज किया जाएगा, और इसके अलावा इसके मेकर्स ने इसके सेकंड पार्ट को रिलीज करने को लेकर के भी अपडेट दी है। उन्होंने कहा है कि अगला पार्ट आने में करीब 2 से 3 साल लगेंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफी लंबा टाइम है, एंड आई होप सो कि ये मूवी जल्दी रिलीज हो। और अब बात कर लेते हैं आखिर में पुष्पा 2 द रूल के बारे में। तो पुष्पा झुके या ना झुके, पर इसने रिकॉर्ड जरूर तोड़ दिए हैं, और वो भी अपनी रिलीज से पहले। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पुष्पा 2 ने सबसे तेज 1 मिलियन टिकट बेचने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसके साथ ये पठान, जवान, कल की 2898 एडी और साथ ही KGF चैप्टर 2 से भी आगे निकल गई है, जिससे कि मुझे लगता है कि ये मूवी अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। खैर इसके बारे में आप क्या कहोगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। पर इस मूवी के बारे में सिर्फ यही बात नहीं है, इसे लेकर एक और बहस भी चल रही है, और वो इसकी 3D और IMAX रिलीज को लेकर के है, जहां कुछ बड़े थिएटर चेन का कहना है कि ये बेवजह लोगों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि 3D और IMAX का टिकट ज़्यादा महंगा होता है, और इस मूवी में कोई बहुत ज़्यादा भारी CGI VFX का यूज़ नहीं किया गया है। और अगर लोग इसे IMAX और 3D में देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस वक्त वैसे भी पुष्पा 2 के टिकट महंगे कर दिए गए हैं। खैर इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। हाँ बस ये वीडियो यहीं तक। अब मैं सुफियान आपसे मिलूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और हाँ, इसके अलावा मैंने MCU के टॉप 5 डार्केस्ट स्टोरी लाइन के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, तो जाकर के ये ज़रूर चेकआउट करना। और अब मैं सुफियान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड